भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद राजगृह के वैभारगिरी पर्वत पर सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन संघ के वरिष्ठ भिक्षु महाकाश्यप जी की अध्यक्षता में राजा अजात शत्रु के आश्रय में आयोजित की गई थी। इस संगीति में 500 अरहंत भिक्षुओं ने सहभाग लिया था। इस संगीति में भंते आनंद ने सुत्त उपदेश बताए, तो भंते उपाली ने विनय के उपदेश बताए। इस संगीति में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का एकत्रीकरण किया गया। इसीलिए इस संगीति को महासंगीति कहा जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात कुछ भिक्षु विनय के विपरीत आचरण करते थे, जैसे कि भोजन में नमक मांगकर खाना दोपहर का समय, बितने पर विकाल भोजन करना, सोना चांदी का दान स्वीकार करना। इसे रोकने के लिए और विनय की पुनर्स्थापना करने के लिए काकंड पुत्र यश स्थवीर ने दूसरी संगीति का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष रेवत स्थवीर थे। यह संगीति वैशाली के वालुकाराम विहार में आयोजित की गई थी। इस संगीति के बाद विनय विरुद्ध आचरण करने वाले वज्जी भिक्षु संघ ने संघ से बाहर निकलकर महासंघ का मतलब आज के महायान की निर्मिति हुई और संघ दो पंथ में बट गया। वैशाली की संगीति के बाद पाटलिपुत्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा तीसरी संगीति का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य कारण था संघ में कुछ अबौद्ध भिक्षुओं का शामिल होना, जिसके वजह से लगातार 7 वर्षों तक अशोकाराम में उपोषित व्रत का न होना। सम्राट अशोक के गुरु भिक्षु मोगलिपुत्र तिस स्थवीर ने इस संगीति की अध्यक्षता की। उन्होंने इसी संगीति में कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना की, जो थेरवाद छोड़ के बाकी 17 पंथों का खंडन करती है। इस ग्रंथ को अभिधम्म पिटक में सम्मिलित किया गया। यह संगीत 9 महीने चली। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 450 वर्ष पश्चात श्रीलंका के राजा वटगामिनी अभय के शासनकाल में चौथी संगीति का आयोजन आलू विहार में किया गया। इस संगीति में 500 भिक्षु उपस्थित थे और अध्यक्ष महास्थवीर धम्मरक्षित थे। इस संगीति में पहली बार पाली त्रिपिटक पाम पेड़ के पत्तों पर लिखा गया। इसीलिए इस संगीति को पुस्तकारोपण संगीति कहा जाता है। चौथी संगीति के बाद 1800 साल तक किसी भी संगीति का आयोजन नहीं हो पाया। 1871 साल में बर्मा के मंडाले शहर में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन धार्मिक राजा मीन के आश्रय में भिक्षु जागराभिवंश नरींदाध्वज और सुमंगल स्वामी इनके अध्यक्षता में किया गया। इस संगीति में त्रिपिटक संगमरमर के पत्थरों पर लिखा गया, इसीलिए इसे शिलारोपण संगीति कहा जाता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 वर्ष बाद बर्मा में श्रीमंगल नाम के लोकराम चैत्य के पास 1954 में छठी संगीति का आयोजन किया गया। स्थवीर रेवत इस संगीति के अध्यक्ष थे। इस संगीति में देश विदेश से 2500 भिक्षु उपस्थित थे। यह संगीति लोकतांत्रिक सरकार द्वारा आयोजित की गई संगीति थी। इस संगीति में भारत से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, पूज्य सत्यनारायण, गोयंका गुरुजी, भंते बुद्ध रक्षित उपस्थित थे। इसी प्रकार यह 6 बौद्ध संगीतियों का संक्षिप्त विवरण हुआ। इसी प्रकार की बौद्ध इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।